नमस्कार। एमिल दुर्खेम नाम सुनते ही उनके सिद्धांत थोड़े उलझे हुए लगते हैं ना? खासकर जब बात आती है सामाजिक तथ्य और आत्महत्या के सिद्धांत की। तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इन्हीं दो बड़े आइडियाज को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पर उनके आत्महत्या के वो 4 प्रकार, वो तो अक्सर ही कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इनको समझने का एक बहुत ही सीधा-साधा तरीका है और इसकी शुरुआत होती है एक दूसरे बहुत ही जरूरी आइडिया से। जी हाँ, आत्महत्या के उन चारों प्रकारों को समझने की जो चाबी है ना, वो असल में दुर्खीम के सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट के कॉन्सेप्ट में ही छिपी है। तो चलिए, सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। तो हमारा पहला कदम सामाजिक तथ्यों को समझना। इनको आप ऐसे समझिए कि ये समाज के कुछ अदृश्य नियम हैं, ऐसे रूल्स जो कहीं लिखे नहीं होते, पर हम सब उनका पालन करते हैं, अक्सर तो बिना सोचे समझे ही। अब देखिए, ये परिभाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन अगर आसान शब्दों में कहूं तो सामाजिक तथ्य समाज के वो तौर तरीके हैं, वो आदतें हैं जो हम पर एक खास तरह से बर्ताव करने का एक सामाजिक दबाव डालती हैं। तो इसके 3 खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, ये नियम हमारे बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ये समाज में हमसे पहले से मौजूद हैं। दूसरी, इन नियमों में एक तरह की जबरदस्ती होती है, एक दबाव होता है इन्हें मानने का। और तीसरी, ये सिर्फ किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि समाज के ज्यादातर लोगों पर लागू होते हैं। इसको अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, है ना? जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना, भले ही कोई पुलिस वाला ना देख रहा हो, हम रुकते हैं। या फिर शादी की रस्में पीढ़ियों से चली आ रही हैं, हम भी निभाते हैं। यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के भी अपने कुछ अनकहे नियम होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक तथ्य ही तो हैं, एक बाहरी सामाजिक दबाव जिसे हम मानते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि दुर्खीम ने इसी कमाल के आइडिया का इस्तेमाल अपने सबसे मशहूर काम यानी आत्महत्या पर किए गए अध्ययन को समझने के लिए कैसे किया। और ये आइडिया सच में अपने आप में एक क्रांति था। दुर्खीम ने कहा कि देखो, आत्महत्या की दरों को समझना है तो किसी इंसान के मन के अंदर झांकने से ज्यादा जरूरी है समाज की हालत को देखना। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख या त्रासदी नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर एक सामाजिक घटना है। दुर्खीम ने पाया कि समाज में 2 मुख्य ताकतें हैं, 2 फोर्सेस जो आत्महत्या की दर पर सीधा असर डालती हैं। पहली एकीकरण इंटीग्रेशन और दूसरी विनियमन रेगुलेशन। इन्हीं 2 ताकतों के कम या ज्यादा होने से 4 तरह के सामाजिक दबाव बनते हैं और यही दबाव 4 अलग-अलग तरह की आत्महत्या की वजह बनते हैं। तो ये हैं वो 2 ताकतें जिनकी हम बात कर रहे थे। पहला, सामाजिक एकीकरण, मतलब कोई इंसान समाज के कितना जुड़ा हुआ महसूस करता है, कितना बिलोंग करता है। और दूसरा, सामाजिक विनियमन, यानी समाज के नियम कानून किसी की जिंदगी को कितना कंट्रोल करते हैं। बस आत्महत्या के चारों प्रकार इन्हीं 2 चीजों के घटने बढ़ने पर टिके हैं। तो पहला प्रकार है अहमवादी यानी ईगोइस्टिक सुइसाइड। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो समाज से बिल्कुल कट गया हो, अकेला पड़ गया हो। जब ये सामाजिक जुड़ाव, ये इंटीग्रेशन बहुत ही कम हो जाता है, तो जिंदगी का मकसद ही खत्म होने लगता है। अब इसके एकदम उल्टा है परोपकारी यानी अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड। यहां पर सामाजिक जुड़ाव इतना ज्यादा हो जाता है, इंटीग्रेशन इतना मजबूत होता है कि इंसान की अपनी पहचान ही ग्रुप में खो जाती है। वो ग्रुप के लिए, समाज के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकता है। अब आते हैं दूसरी ताकत पर, विनियमन पर। सोचिए जब समाज में कोई बहुत बड़ा अचानक से बदलाव आ जाए, जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या किसी की रातों रात लॉटरी लग गई। ऐसे में पुराने नियम, पुरानी वैल्यूज सब बेकार हो जाते हैं। इंसान को समझ ही नहीं आता कि अब क्या सही है, क्या गलत। नियमहीनता की इसी हालत को दुर्खीम ने अनोमी कहा। और इस भटकाव से जो आत्महत्याएं होती हैं, वो है अनोमिक। और आखिर में है भाग्यवादी यानी फैटलिस्टिक सुसाइड। ये अनोमिक का ठीक उल्टा है। ये तब होता है जब नियम कानून बहुत ही ज्यादा हो, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हों, जब किसी की जिंदगी पर इतना ज्यादा कंट्रोल हो कि उसे लगे कि भविष्य में कुछ बदलने ही नहीं वाला, वो बस एक जाल में फंसकर रह गया है। इस घोर निराशा में उठाया गया कदम भाग्यवादी आत्महत्या कहलाता है। तो अब हमने चारों प्रकार समझ लिए हैं। तो चलिए अब इस थ्योरी को एक टेस्ट में डालकर देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करती है। जरा एक पल के लिए सिचुएशन पे सोचिए। एक बहुत बड़ा अचानक आया हुआ बदलाव, जिंदगी के पुराने नियम अब लागू नहीं हो रहे। ये कौन से प्रकार की तरफ इशारा कर रहा है?
बिल्कुल, ये अनॉमिक आत्महत्या का एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, लॉटरी जीतना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये भी जिंदगी की पूरी बनावट को, सारे नियमों को हिलाकर रख देता है। और यही चीज इंसान को दिशाहीन और भटका हुआ महसूस करा सकती है। तो बस ये याद रखना है, पूरी कहानी सिर्फ इन दो ताकतों की है, एकीकरण और विनियमन। अगर ये समझ आ गया कि ये कब कम होते हैं और कब ज्यादा, तो आत्महत्या के ये चारों प्रकार कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सच में यही इस पूरे सिद्धांत को अनलॉक करने की चाबी है। और आखिर में दुर्खीम का ये काम हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। हमारे जो फैसले हमें सबसे ज्यादा निजी लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन अदृश्य सामाजिक ताकतों से, उन करंट से प्रभावित होते हैं जिनके बीच हम रहते हैं। और ये सोच हमें खुद को और अपनी दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।